वो उन्होंने अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है कि मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि हमारे सिपा सलार ने जो इस दफ़ा बहुत अच्छा कदम किया, अफगानियों से कहा कि वो अपने मुल्क लौट जाएं, ये उनकी सरजमीन नहीं है, उनकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मामला बिगड़े हुए थे। इवन दैट स्मगलिंग की वजह से सालाना 6 अरब डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान से। तो अब उनको यही चीज़ चुभी है कि अगर अफगानी सारे वापस चले जाते हैं तो जो डॉलर्स वो अफगानियों के नाम पर, पनाह गुज़ीनों के नाम पर ले रहे थे, वो अमेरिका देना बंद कर देगा। इसी वजह को उन्होंने अपने दिल में रखते हुए, इसी बुग़्ज़ को दिल में रखते हुए उन्होंने जो है इंडिया से मदद मांगी है। किसी किस्म का कोई ऑफेंस शो किया है नहीं किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी ऐसी है, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो दोनों मुल्क जंग करने के काबिल ही नहीं है। क्यों पाकिस्तान जंग करने के काबिल नहीं है? हम दोनों कंट्रीज अगर इकोनॉमिकल तौर पर, अगर इकोनॉमी की अगर सच्ची बात करें तो। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि जो ये जंगें होती हैं ये असले और वसाइल के बलबूते पे लड़ी जाती हैं? जंगें बहादुरी और कुव्वत ईमानी से लड़ी जाती है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पारो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राज। तो दोस्तों आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का हालत अभी के सिचुएशन पे बिगड़ गया है वो क्या आने वाले दिन में सुधर सकता है। जैसे कि बात किया जाए कि अफ़गानिस्तान का जो पब्लिक पाकिस्तान पे रहते थे उनको पाकिस्तान से निकाला गया है, तो उन्होंने जो जहर दिल में रख के पाकिस्तान से बाहर गया है, क्योंकि उनका मेहनत था 40 साल का, 40 साल से पाकिस्तान पे रह रहे थे, तो जो जहर उनका दिल में है, जो गुस्सा उनका दिल में है, क्या आने वाले दिन में पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर पाकिस्तान आने वाले दिन में जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके साथ रिलेशन अच्छा बना सकता है। इसके सिलसिले में वीडियो हम लोग देखेंगे। बाकी पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनका भी राय जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, और हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। बात करने का आपसे पर्पस है कि अगर मैं बात करूं हमारे रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ, दुनिया में ग्लोबली तौर पर हमारी रिस्पेक्ट, हमारे रिलेशंस कैसे हैं, किस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके लीडर की वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है अदर कंट्रीज़ में। तो जिस तरह के हुक्मरान होंगे, जिस तरह की आपकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होंगी, उसी हिसाब से जो है आपको डील किया जाएगा कि आप के फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में ऐसे क्या मामलात आप डिस्कस करते हैं, किस तरह लोगों के फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को आप डील करते हैं, उसी हिसाब से आपको डील किया जाता है। और फिर उसी हिसाब से आपके रिलेशनशिप जो है ना वो दुनिया में ग्लोबली जो कुछ भी हो रहा है उसमें सामने आते हैं। अगर अभी मैं देखूं ईरान के साथ हमारे रिलेशन कोई बेहतर नहीं है, अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं, इंडिया के साथ तो शुरू से ही खराब है। तो अभी अफगानिस्तान के अंदर टिड्डी दल ने उनके फसलों पर हमला किया, जिसकी वजह से उनकी फसलें सारी तबाह हो गई। उनको एक मेडिसिन की ज़रूरत थी जो कि उस फसलों को रिकवर कर सके, तो उन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। क्यों? वो इंडिया की तरफ उनकी झुकाव ज़्यादा है, क्या इंडिया उनके साथ ज़्यादा मुखलिस है, इंडिया ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी? क्या बात बताऊं आपको, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मईशत बड़ी काउंट होती है कि आपकी मईशत कितनी मजबूत है। हमारी मईशत जो है ना, हम लोग तरक्की पजीर मुल्क में आते हैं और ग्रे लिस्ट में भी हमारा नाम शामिल है, और जहाँ तक से निकल गया, ग्रे लिस्ट से हम लोग निकल गए हैं, लेकिन हमारी हरकत जो है वो यही है कि हम लोग दोबारा से ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि इंडिया की तरफ झुकाव क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ इंडिया दे रहा है, इंडिया की कोशिश है कि वो मुस्लिम ममालिक के साथ, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के करीबी मुल्क थे, जैसे चाइना के साथ भी उसने कुछ डील्स करने की कोशिश की, लेकिन चाइना गैर मुस्लिम है, उसने अपने ईमान को नहीं बेचा, जो उनका ईमान है वो उसी पर। लेकिन हमारे जो मुसलमान लोग हैं वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं, तो हमारे इसमें हमारे ईमान की कमज़ोरी है। बाकी रही बात कि उसने मेडिसिन का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी पहले लगती है, और हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो भी लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में लगती है, तो उसने तो मुसलमान मुल्क है तो उसके साथ तो नहीं ना लगनी चाहिए। देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें आती है ना, मसालक की बात आ जाती है, मज़ाहिब की बात आती है, फिर हमने जो उनके जो गैर कानूनी यहाँ पर पनाह गुज़ीर थे, हमने उनको किस तरह से निकाला है, उनके मुल्क वापस हमने भेजा है। इवन दैट के जो 40 सालों से यहाँ पर थे, हमने पनाह दी हुई थी। हमने अब जब हमारे सिपा सलार ने जो इस दफ़ा बहुत अच्छा कदम किया, अफगानियों से कहा कि वो अपने मुल्क लौट जाएं, ये उनकी सरजमीन नहीं है, उनकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मामला बिगड़े हुए थे। इवन दैट स्मगलिंग की वजह से
सालाना 6 अरब डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान से। तो अब उनको यही चीज़ चुभी है कि अगर अफगानी सारे वापस चले जाते हैं तो जो डॉलर्स वो अफगानियों के नाम पर, पनाह गुज़ीनों के नाम पर ले रहे थे, वो अमेरिका देना बंद कर देगा। इसी वजह को उन्होंने अपने दिल में रखते हुए, इसी बुग़्ज़ को दिल में रखते हुए उन्होंने जो है इंडिया से मदद मांगी है। आप जो बात कर रहे हैं ये एक और प्रॉस्पेक्टिव में आप ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो रिश्ता है अफ़गान ब्रदर के साथ, अफ़गान भाइयों के साथ, वो एक कलमा तैयबा का रिश्ता है। एक चीज़ जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है और एक चीज़ जो है वो एक्चुअली और फैक्चुअली हो रही है, वो टोटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि एक इंडिया की तरफ से जो फैसिलिटेटेड मीडिया है वो इस चीज़ को जो है वो उजागर करता है कि जनाब इंडिया अफ़गानियों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो अफ़गानियों से जो है वो नफ़रत करते हैं। ये जो मीडिया बीज बो रहा है नफ़रतों के दो मुसलमानों के दरमियान, इसको कौन सा मीडिया? जो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और कुछ हमारा मीडिया है, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये तो सारा का सारा एक पेड वो हो रही है, कैंपेन हो रही है कि दो जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनको आपस में, उनकी आवाम में नफरत पैदा। आपको लगता है कि हमारे और अफगानी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और अफगानियों के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि बॉर्डर्स के अंदर अल्लामा इकबाल, मुझे बात कंप्लीट करने दें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो चुभे कांटा जो यूरोप में तो काबुल का हर जामा बेताब हो जाए। इस तरह का एक शेर है अल्लामा इकबाल। मैं आई एम सॉरी कि मुझे अब वो भूल चुका है। तो बात ये है कि हमारा जो कलमे का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये ईरान ने भी तो हम पर कलमे का ही रिश्ता था, उन्होंने पहले हम बम गिरा दिया। आप मुझे एक बात बताएं, ईरान, आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ईरान ने बम्बिंग की है और ईरान ने हमारे साथ वो किया है। ईरान के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान को बने हुए 72, 73, 74, 75 साल हो चुके हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब आप दे दें कि वो सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले मालिक थे, वो ईरान था। क्या उनका एहसान ये हम पे कम नहीं है? एक किसी से अगर गलती हो गई है, अगर किसी भी मुल्क ने, इस्लामिक मुल्क ने अगर गलती कर दी है, वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। क्या हमने जब उनको रिटेलिएट किया है, जब उनको जवाब दिया है, क्या उन लोगों ने वापस हमें किसी किस्म का कोई ऑफेंस शो किया है? नहीं किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी ऐसी, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो दोनों मुल्क जंग करने के काबिल ही नहीं है। क्यों पाकिस्तान जंग करने के काबिल नहीं है? हम दोनों कंट्रीज अगर इकोनॉमिकल तौर पर, अगर इकोनॉमी की अगर सच्ची बात करें तो। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि जो ये जंगें होती हैं ये असले और वसाइल के बलबूते पे लड़ी जाती हैं? जंगें बहादुरी और कुव्वत ईमानी से लड़ी जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल। ये 23 करोड़ मुसलमान है और 23 करोड़ मुसलमान अपने मुल्क की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर, अल्लाह और रसूल की नामूस की खातिर लड़ने और कट मरने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है। सर क्या टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम तलवार लेके जाएंगे, अगला पिस्तौल से उड़ा दे फिर? मुझे एक बात बताएं, एक गज़वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौर में एक गज़वा था और उस गज़वे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जो है वो मिसवाक की सुन्नत को ज़िंदा कर दो, और अगले ये देख कर डर गए थे, यार ये अपने दांत तेज़ करने लगे हैं, ये हमें आप खा जाएंगे। वो अपने किले छोड़कर भाग गए थे। तो मिसवाक ना करने की सूरत पर जंग भी हार गए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सुन्नत अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चल पड़े तो 313 भी जो है वो हैवी हैं हज़ारों के ऊपर। बिल्कुल चल रहे हैं हम। जी बिल्कुल चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो फिर कौन चल रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। सर यही तो हमारी सोच है, यही सोचते हो हमारी 71 में हमसे आधा मुल्क छीन लिया हमसे। सोच को बदलने की जरूरत है ना। 71 में आधा छिन गया था ना, 71 में आधा छिन गया था ना। अब उस गलती से हम सीखे हैं। 71 के बाद कितनी कोशिशें हुई हैं इस मुल्क को तोड़ने की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे के रब्त से इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर सर सच्चाई से आगे नहीं फेर सकते हम। बलूचिस्तानी क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर तहरीकें चल रही हैं, उसके ऊपर बात कर लेना। जी जी, आप बलूचिस्तान के ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे, क्या कि कोई मुल्क इस चीज़ से टूट जाया करता है कि किसी बस के अंदर मुसाफिरों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके मार दिया जाए? इसी तरह तहरीकें चला करती हैं। और कैसे देखते हैं कि क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते या बेहतर नहीं होते तो क्या फ्यूचर, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद लगानी चाहिए, और उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें और हम दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकें। मौजूदा टाइम के अंदर क्या हमारा कोई भी एक भी सेक्टर के अंदर क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? आईटी के लिहाज से बात करें या फिर ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो फ़िलहाल तो मेरा ख्याल कि हम लोग इंडिया से बहुत पीछे हैं।
तो हमारा उनसे कोई मुकाबला करना बनता नहीं है। मेरा ख्याल पर्सनली मेरी थिंकिंग ये है कि हम तो इंडिया से शायद दुश्मनी के भी काबिल नहीं है, क्योंकि दुश्मनी भी अब लेवल पे की जाती है, तो वो हमसे बहुत आगे है। सो डेट्स वाई पहले हमें उसके लेवल पे आना चाहिए, आफ्टर डेट मुकाबला करना चाहिए। एक टाइम था 90s और 80s के टाइम के अंदर हम कहते थे कि भाई हमारा मुकाबला अब बाहर के मुल्कों में आने वाले टाइम के अंदर हमें IMF ने भी कहा था कि इमर्जिंग कंट्री पाकिस्तान है, कि आने वाले टाइम के अंदर 2025, 2030, 2035 के अंदर वो कहते थे कि भाई ये दुनिया को लीड करेगा पाकिस्तान। लेकिन ऐसे हालात आन पड़े कि आज वही चीज़ें चेंज होकर इंडिया की तरफ चली गई। इंडिया लीड कर रहा आज हर चीज़ को। देखें IMF का जो चीफ है वो भी इंडियन, वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियन, गूगल का CEO इंडियन, एप्पल का CEO, हर चीज़ का CEO इंडियन होते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट भी इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर भी वो भी इंडियन है, ऋषि सुन। ठीक है ना। तो एक्चुअली देखें हमारे जो बड़ों ने बताया है कि मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि एक टाइम था कि पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को एड दी थी, बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि हालात तो वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बस दुआ ही है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान का पब्लिक खास करके कब तक ऐसा अल्लाह के भरोसे में बैठा रहेगा। अपने आप को भी तो कुछ करना है ना। हर पब्लिक बोलता है भाई अल्लाह है, कलमे के नाम पर बना हुआ है पाकिस्तान, सुधर जाएगा। कब तक सुधरेगा? जैसे मैडम अभी कह रही थी, जो पाकिस्तान का पब्लिक है उनका कुछ गलती नहीं है, जो भी गलती है पाकिस्तान का हुक्मरान का, जो भी गलती है उनका ही है। क्योंकि ये बोलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है उनके ऊपर डिपेंडिंग करता है कि अपना कंट्री का जो रिस्पेक्टिव एक प्लेस होता है उनके ऊपर डिपेंडिंग करता है। लेकिन ये बात थोड़ा समझना भी चाहिए कि अपने पब्लिक अगर दूसरे कंट्री पे जाके अपना नाम ख़राब करेगा तो उसमें कंट्री का भी बदनाम होता है, चाहे आप जितना भी फॉरेन पॉलिसी बना लो। और रही बात, उन्होंने ये बात भी बोली थी कि भाई चाइना के साथ इंडिया के साथ नहीं बन रहा है, एक काफिर मुल्क है फिर भी इंडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये मैडम अभी तक सो रही है कि चाइना के साथ अभी तक जितना भी उनके साथ जंग हुआ है फिर भी ट्रेड बंद नहीं हुआ। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अपना मतलब नियम और कानून सुनाता है इस्लाम का, लेकिन करता कुछ नहीं है। और रही बात, भाई साहब ने अभी क्या बोले कि भाई मतलब खास करके पाकिस्तान का अभी 90% जो पीपल्स है ना, 90% जो बंदा है जंग करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। और इंडिया के सामने खास करके किसी कंट्री के साथ जंग करे या ना करे, इंडिया के साथ ज़रूर करेगा। और जब 1970 का बात हो रहा है तो मैं बताता चलूँ कि 1970 खास करके जो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ है तो उसमें क्या अल्लाह का मतलब ऐसा ये नहीं था, हमदर्द नहीं था पाकिस्तान के ऊपर। तब भी अल्लाह का हाथ था ना, तब भी अल्लाह का हाथ था। लेकिन भाई एक बात माइंड पे, जहन पे डाल दो, अगर आप लोग गलत करेंगे तो अल्लाह भी साथ नहीं देगा। हम गलत करेंगे और बोल देंगे भाई अल्लाह है सुधार देगा। कुछ भी गलती करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सब अल्लाह, हाँ अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। भाई अपने आप को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, सिर्फ अल्लाह थोड़ी ना आके इधर जाके मतलब सब कुछ सुधार देगा। भाई सुधारना, आप लोग को एक कंट्री दिया, अल्लाह ने नहीं दिया, हिंदुस्तान ने दिया, ठीक है। ऐसा ज़मीन पैदा करके आप लोग को नहीं दे दिया, हिंदुस्तान से अलग होके आप लोग को एक पनाह दिया गया था, वो भी आप ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, आप लोग का हिम्मत नहीं है, ये बात मान लो। क्यों टांग उठा के चले जाते हो? चलिए खैर, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ सलाह देना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।